आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे आरव की सार ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे असंख्य आत्मा ध्वज के 9 ध्रुव 9 दिशाओं में फैल गए। उसके बाद वो धीरे धीरे सरणी संरचना में चला गया। इस आत्मा शोधन संप्रदाय के अंतरिक्ष के अंदर सब कुछ आरव के नियंत्रण में था। आप सभी इस सीट के लिए प्रवेश करें। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने अपनी निरंकुश शक्ति का भव्य प्रदर्शन किया और बत्तखों की तरह कब्र के अंदर सभी को खदेड़ दिया। सभी असहाय थे और खतरे से अवगत होने के बावजूद केवल अपनी खोपड़ी मजबूत कर सके और कब्र में प्रवेश कर गए। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से कहा, चींटी जैसे जीवों के समूह को भी दाव प्राप्त करने के बारे में भव्यता का भ्रम होता है। वास्तव में वे हंस के मांस के लालची मेंढक है। हु, दुनिया में लाखों करोड़ों चींटियां हैं। कौन दाव प्राप्त करके शाश्वत नहीं रहना चाहता? कोई भी इसके बारे में हमेशा सोच सकता है। अमरिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी को एक एक करके अपनी दृष्टि रेखा में गायब होते देखने के बाद ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा और उनका दल अंदर प्रवेश कर पाया। लेकिन जैसे ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने जादू में प्रवेश किया, अलार्म बज उठा। उसके सामने एक रक्तलाल दुनिया थी। अनगिनत क्रोधित आत्माओं ने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराते हुए स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर झपटे। ये क्रोधित आत्माएं बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन संख्या में उनसे कहीं ज्यादा थी। उनके सामने ये क्रोधित आत्माएं अनंत तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें मारने में पूरी तरह असमर्थ। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी सांस ली। गहन विपत्ति उंगली ने अचानक हमला किया। धमाका! इस उंगली ने हजारों क्रोधित आत्माओं को सीधे मिटा दिया। हालांकि ये हजारों क्रोधित आत्माएं सागर में एक बूंद मात्र थी। ये छेद दूसरी क्रोधित आत्माओं ने बहुत जल्द भर दिया। मुझे मेरी जान वापस दे दो। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मारो, मारो, मारो। लगता था कि इन नाराज आत्माओं को स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से गहरी नफरत थी और वे चीखते हुए पहुंची। ये बेपरवाह चीजें हैं। क्या सिर्फ नाराज आत्माएं इस सीट को भी फंसाना चाहती हैं? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी सांस ली। एक भयानक आभा आकाश में फैल गई। सच्चा योद्धा ब्रह्मा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को केंद्र में रखते हुए 100 फीट के दायरे में एक हल्के नीले रंग का प्रकाश पर्दा बन गया। जैसे ही ये नाराज आत्माएं इस 100 फीट के दायरे में दाखिल हुई, वे तुरंत चूर चूर हो गई और राख में बदल गई। हालांकि वे फिर भी स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर ऐसे दौड़ी जैसे पतंगे आग की ओर फड़फड़ाते हैं। स्थानिक क्रिस्टल संरचना के अंदर आरव थोड़ा हैरान हुआ और उसने खुद से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी ने वास्तव में एक देवता दाओ डोमेन को भी समझ लिया है। लगता है पिछले कुछ दिनों में उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कानुओ वाकई एक पूर्व स्वर्गीय शैतान देवता होने के काबिल है और उसके पास ऐसे साधन हैं। स्वर्ग स्थिरीकरण के सामने आंखें धुंधली हो गई। उसकी आकृति एक लंबे गलियारे में दिखाई देने लगी। बूढ़े अमरिंदर बहुत पहले ही अंदर आ गया था। उसने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को एक अजीब नजर से देखा और कहा, तुम अभी अभी क्यों आए हो? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने भी उसे अजीब नजर से देखा और कहा, तुम मेरे बाद अंदर आए। तुम पहले क्यों पहुंच गए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उन नाराज आत्माओं से नहीं मिले? नाराज आत्माएं? कौन सी नाराज आत्माएं? हम सीधे अंदर आ गए और हमें कुछ भी नहीं मिला। अमरिंदर ने असमंजस में कहा। ठीक इसी समय एक और दिव्य राजा क्षेत्र मार्शल कलाकार अंदर आया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की भौहें तंग गई और उसने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम जादू के जरिए अंदर आए थे, क्या तुम्हें कुछ मिला? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा द्वारा दबाए जाने पर उस व्यक्ति के चेहरे पर कुछ भद्दा भाव था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं सीधे अंदर आया और मुझे कुछ नहीं मिला। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा अब उदास हो गया और उसने पहले आए कुछ और लोगों से पूछा और पाया कि उनमें से किसी का भी सामना नाराज आत्माओं से नहीं हुआ। सिर्फ उसी का सामना क्यों हुआ? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बदकिस्मत था? हालांकि उन नाराज आत्माओं से उसे ज्यादा खतरा नहीं था, सिर्फ उसका अकेले ही उनसे सामना होना यह भी काफी निराशाजनक था। अमरिंदर ने कुछ गड़बड़ देखी और पूछा, तुम पहले किस जगह गए थे? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सी जगह थी। ऐसा लग रहा था कि वो जादू में एक खास जगह थी
जहां से अनगिनत नाराज आत्माएं उठती थी। अगर कोई आम शून्य रहस्यवादी मार्शल कलाकार भी अंदर होता तो भी उसके लिए बाहर आना मुश्किल होता। अगर इस सीट की ताकत में हाल ही में जबरदस्त बढ़ोतरी न हुई होती तो शायद मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाता। अमरेंद्र भी यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और मन ही मन सोचा कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा सचमुच थोड़ा ज्यादा बदकिस्मत है। उन सभी को इसका सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ही अकेले थे जो इससे टकराए। जहां तक किसी के जानबूझकर हेरफेर करने की बात है, उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं था। ये एक प्राचीन देवता दाओ संप्रदाय था, तो भला कौन चीजों को अपनी मर्जी से इस हद तक हेरफेर कर सकता है। काफी देर तक शोर मचाने के बाद भी स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को कुछ समझ नहीं आया और वो साथियों को लेकर बस और अंदर जा सकता था। यहां गलियारे एक दूसरे से कटे हुए थे, चारों दिशाओं में फैले हुए, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थे जिन्हें दिशा का पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। इससे वहां आए मार्शल आर्टिस्ट काफी हैरान हुए। उन्होंने तो सोचा भी था कि इस देवता दाओ संप्रदाय के खंडहरों में जरूर कई पाबंदियां और जाल होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असल में कुछ भी नहीं हुआ होगा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भी स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान हुए। उन्होंने और अमरेंद्र ने एक दूसरे पर नजर डाली और अपना मुंह खोला। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जगह सिर्फ एक खाली खोल है? ये बहुत अधिक संभावना नहीं है ना? अमरेंद्र ने अनिश्चितता के साथ कहा। अगर ये खाली खोल नहीं है तो इसमें कोई खतरा क्यों नहीं है? जैसे ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के शब्द उसके मुंह से निकले, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सच्चा मार्शल ब्रह्मा। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने तुरंत अपना देवता दाओ डोमेन खोल दिया। असंख्य रक्त प्रकाश चमक उठे, सभी दिशाओं से आते हुए स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की पार्टी को पूरी तरह से अंदर से घेर लिया। अर्घ, तीखी और दयनीय चीखों की एक श्रृंखला आ गई। अमरेंद्र और स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के अलावा उनकी पार्टी एक थी। तुरंत गोली मार दी गई। टकराना, टकराना, टकराना। ये रक्त ज्योतियां शुरू से अंत तक अतुलनीय रूप से डरावनी थी। हालांकि दोनों लोगों की शक्ति सबसे बढ़कर थी, फिर भी उन्होंने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। यह प्रतिबंध शक्ति 10 लाख साल पहले एक देवता लोक शक्ति द्वारा स्थापित की गई थी। ये शक्ति अकल्पनीय थी। दोनों लोगों ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी और अंततः प्रतिबंध के अंदर से बाहर निकल आए। दोनों लोगों के बाहर आने के बाद वो प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो गया। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में अभी भी कुछ डर था। अभी अभी कोई सामने से गुजरा था और प्रतिबंध नहीं लगाया। जब ये हमारे पास आता है तो ये इतना भयानक प्रतिबंध क्यों लगाता है? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने एक भद्दी नजर से पूछा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने अंदर उन मार्शल कलाकारों की बातें सुनकर बलि का बकरा बनने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वे लोग ठीक थे, जबकि वो प्रतिबंध से लगभग कीचड़ में बदल गया था। इससे वो अतुलनीय रूप से निराश हो गया। अमरेंद्र का भाव भी अतुलनीय रूप से भद्दा था। जिन लोगों को वो लाया था वे सभी मर गए, यहां तक कि उनकी दिव्य आत्माएं भी नहीं बच पाई, प्रतिबंध से सीधे नष्ट हो गई। ये सही है, अभी अभी कुछ लोग वहां से गुजरे थे और वे सभी ठीक थे। पता नहीं क्यों जब हम वहां से गुजरे तो प्रतिबंध लग गया। अमरेंद्र ने उदास होकर कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उसे एक नजर देखा और संदेह से कहा, आपके अधीनस्थ अंधे तो नहीं थे जिन्होंने प्रतिबंध को ट्रिगर किया, है ना? अमरेंद्र के भाव लगातार टिमटिमा रहे थे और अंत में उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर है कि यह भी बस यही संभावना है। इस स्पष्टीकरण के अलावा वो गंभीरता से केवल अन्य संभावनाओं के बारे में ही सोच पा रहे थे। धिक्कार है, इस तरह के निकम्मों को बाहर किस लिए लाते हो? परेशानी पैदा करने के अलावा यह बिल्कुल बेकार है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने काले चेहरे के साथ कहा। वो इस समय गुस्से से बुरी तरह भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जब से उसने इस मकबरे में प्रवेश किया है उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस देवता दाओ संप्रदाय के खंडहर सिर्फ उसे ही निशाना बना रहे थे। अमरेंद्र भी बहुत क्रोधित हुआ और दुखी होकर बोला, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, आप अपने घमंड में मत बैठिए। आपको नहीं लगता कि ये बूये आपसे डरता है ना? अमरेंद्र स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चरित्र से वाकिफ था। उसकी आंखें उसके सिर के ऊपर थी और कानूनों की चेतावनियों के साथ उसने रास्ते में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के साथ किसी भी बात पर बहस नहीं की। लेकिन अब उसके द्वारा लाए गए सभी लोग मर चुके थे। उसका स्वभाव अब भी इतना अच्छा कैसे हो सकता था? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने ठंडी सांस ली और कहा, कानून ने कूड़ाकचरा भेज दिया। तुम्हारा क्या काम? ये मत सोचो कि सिर्फ कानूनों के सहारे ये सीट तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगी। अमरेंद्र गुस्से से इतना भड़क गया कि वो हाफने लगा। उसे पता चला कि ये आदमी बिल्कुल नासम था। अरे
अगर भगवान कानून न होते तो तुम उस बदमाश आरव के हाथों कब के मारे जा चुके होते। क्या अब भी यहां अपनी शक्ति दिखाने की तुम्हारी बारी होती? इस समय दोनों की बहस की आवाज सुनकर कई मार्शल कलाकार आकर्षित हुए। वे किनारे खड़े होकर तमाशा देखने के लिए रुक गए। अमरिंदर की बातें सुनकर सभी डर के मारे पीले पड़ गए। अब जाकर उन्हें पता चला कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वास्तव में आरव के हाथों लगभग मर ही गया था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि स्वर्ग विजयी दिव्य राजा पहले ही स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से आगे निकल चुका था? मैंने गलत नहीं सुना, है ना? स्वर्ग विजयी दिव्य राजा ने वास्तव में इस आदमी को लगभग मार ही डाला था। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा का विकास तो बहुत ही भयानक है। कितना समय हो गया है, उसकी शक्ति वास्तव में फिर से बढ़ गई है। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 10 महान दिव्य राजा की रैंकिंग फिर से बदलने वाली है? यह खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। उनके दिलों में बसा अपराजेय अस्तित्व वास्तव में वेदी से नीचे खींच लिया गया था, बस यूं ही। लेकिन इस समय लगभग सभी अपने दिलों में बहुत खुश थे। आखिरकार स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उन्हें पहले ही एक गतिरोध में धकेल दिया था। इसके अलावा इस व्यक्ति के व्यक्तित्व ने लोगों को उसकी प्रशंसा करने से रोक दिया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की जगह स्वर्ग विजयी दिव्य राजा ने ले ली तो उन्हें किसी नुकसान का जरा भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि वे बहुत आजाद महसूस कर रहे थे। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की सुनने की शक्ति कैसी थी? ये धीमी बातचीत सुनकर उनका गुस्सा और भी भड़क उठा। चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो तो ये सीट तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा इसे कैसे सहन कर सकते थे? वो तुरंत भड़क उठे और अपनी उंगली से अमरेंद्र की ओर थपथपाया। अमरेंद्र से निपटना भी आसान नहीं था। दोनों लोग आपस में भिड़ गए। इतनी बड़ी लड़ाई, और ये भी कि ये एक संकरे गलियारे के अंदर थी। फिर भी दूसरे लोग घेर कर देखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उनमें से हर कोई दूर भाग गया। गलियारे के अंदर भयानक लहरों की लहरें फैल गई, लेकिन मार्शल कलाकारों के समूह के चेहरे उत्साहित थे। अरे, ये स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा अपनी शक्ति का अत्याचारी दुरुपयोग कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आपस में लड़ पड़ेंगे। अच्छा होगा कि दोनों का आपस में ही विनाश हो जाए। ऐसा आदमी 10 महान दिव्य राजाओं के नाम के लायक भी नहीं है। इस मौके का फायदा उठाओ। चलो जल्दी करो और भागो। ऐसे ही चलते रहे तो देर सवेर हमें उनके हाथों मरना ही पड़ेगा। हाँ, पहले तो हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए तोप का चारा बनते रहे तो आखिरकार मौत ही मिलेगी। सबकी बातचीत रुक गई और उन्हें उन 2 लोगों की परवाह नहीं रही जो इस समय आपस में उलझे हुए थे। वे सभी गहराई की ओर जा रहे थे। हालांकि उन्हें पता चला कि इस जगह पर वास्तव में कोई खतरा नहीं था। रास्ते में उनमें से बहुतों को वास्तव में जरा भी खतरा नहीं हुआ। इस तरह की अनुभूति ने उन्हें परम आनंद का अनुभव कराया। इन मार्शल कलाकारों को अपने वर्तमान क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कौन जाने उन्होंने पहले कितने रहस्यमय आपदाओं का सामना किया होगा। आज की सिद्धि प्राप्त करने से पहले कौन सा समय मृत्यु से बाल बाल बचकर निकलने जैसा था। हालांकि इस बार जो स्थिति थी उसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसके अलावा ये एक देवता दांव संप्रदाय का खंडहर था। तार्किक रूप से कहें तो इस तरह की स्थिति का होना असंभव था। हालांकि ये बस हो गया। ऐसा नहीं था कि किसी को आरव पर शक नहीं था, बल्कि उनकी राय में यह बस असंभव था। ये एक देवता दांव संप्रदाय का खंडहर था। आप कौन होते हैं ट्रिगर कहने पर ट्रिगर करने वाले और ट्रिगर न कहने पर ट्रिगर न करने वाले? ये थोड़ा बेतुका था। इसके विपरीत वे ये मानने को ज्यादा तैयार थे कि उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें एक खाली खोल मिला था। महान युद्ध समाप्त होने के बाद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उसके बगल में घावों से ढके हुए अमरेंद्र को उदासीनता से देखा और उसने ठंडी खर्राटे के साथ कहा, यह क्षमता भी इस सीट के सामने अहंकारी होने की हिम्मत करती है। आज कनुओं के चेहरे के कारण मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यदि आप फिर से अपमान करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको दया के बिना काट दूंगा। वर्तमान अमरेंद्र बहुत दयनीय लग रहा था। सिर से पैर तक सड़े हुए तरबूज की तरह दिख रहा था, जिसे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा द्वारा एक छलनी में पीटा जा रहा था। उसने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को आशंकित दृष्टि से देखा। उसकी शक्ति से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अमरेंद्र को स्वाभाविक रूप से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ताकत के बारे में पता था, लेकिन उन्हें अपनी ताकत पर भी पूरा भरोसा था। बस उसे उम्मीद नहीं थी। न जाने किस तरह के उपायों से भगवान कानून ने इतने कम समय में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की शक्ति को इस स्तर तक बढ़ा दिया। यह जानना जरूरी था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा भगवान कानूनों के राक्षस दास नहीं बने थे, और न ही उन्होंने राक्षस मार्ग की साधना की थी। उन्होंने जो प्रयोग किया वो पवित्र नगरी का सबसे रूढ़िवादी ब्रह्मा हृदय सूत्र था। हां, अमरेंद्र ने पूरे विश्वास के साथ कहा, उसके पास भगवान कानूनों के उपाय नहीं थे। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की वर्तमान शक्ति के साथ
वो उसे पूरी तरह से नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम था। लेकिन इस यात्रा के उद्देश्य में उसका विश्वास और भी बढ़ गया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की वर्तमान शक्ति के साथ ये आरव को काटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अमरिंदर को वश में करने के बाद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा दोनों फिर से गहराई की ओर बढ़ते रहे, सिवाय इसके कि वे पहले की तरह ही बदकिस्मत थे। रास्ते में उन्होंने लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए जो हटाए जा सकते थे। आखिरकार ये एक देवता दांव संप्रदाय के खंडहर थे। कुछ प्रतिबंध, भले ही वो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ही क्यों न हो, संकीर्ण भी थे। बाहर निकलने से पहले ही लगभग मौत के घाट उतार दिया गया। अमरिंदर की बात करें तो अगर शैतान जाति की जीवंतता इतनी दृढ़ न होती तो वो बहुत पहले ही कई बार मर चुका होता। महामहिम, ये बिल्कुल सही नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि कोई इन प्रतिबंधों को नियंत्रित कर रहा है, हमारे ट्रिगर करने का इंतजार कर रहा है। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो ये निश्चित रूप से आरव है। अमरिंदर ने काले चेहरे के साथ कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का चेहरा लाल हो गया था। रास्ते में उसकी चोटें भी हल्की नहीं थी। अमरिंदर का जिक्र सुनकर उसने ठंडी सांस ली और कहा, क्या अभी आपको कुछ कहने की जरूरत है? क्या तुम सच में इस सीट को मूर्ख समझते हो? धिक्कार है, इस बदमाश ने ये कैसे कर दिया? वो प्राचीन आत्मा शोधन संप्रदाय, यहां तक कि भगवान उदांत भी बहुत डरपोक था। ये आदमी वास्तव में यहां के प्रतिबंधों को नियंत्रित करने में सक्षम है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को अभी पता चला कि सचमुच एक गलती से हर कदम गलत साबित होता था। शुरुआत में आरव को अंदर आने देना सचमुच अपने ही पैरों तले कुचलने के लिए पत्थर उठाने जैसा था। पता नहीं आरव ने उनके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कौन से तरीके अपनाए होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरव के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए और वो खुद से बुदबुदाया। लगता है उन्हें आखिरकार समझ आ ही गया। बड़े भाई, इतना समय हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के प्रतिबंध अब भी उन्हें नहीं मार पा रहे हैं? तेजस ने हैरानी से कहा। आरव की निगाहें गहरी थी जब उसने कहा, लगता है उस स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कनुओं से बहुत लाभ प्राप्त किया है। उसकी शक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। साधारण प्रतिबंधों के लिए उसे मारना आसान नहीं है। अगर आज का मैं उससे भिड़ भी जाए तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आरव के शब्दों ने सबके चेहरे बदल दिए। आरव से इस तरह के शब्द कहलवाकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की शक्ति सचमुच बहुत बढ़ गई हो। महामहिम, ये अब क्या करें? युवान ने हिचकिचाते हुए पूछा। आरव मुस्कुराए और बोले, हूं, कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा शोधन संप्रदाय वैसे भी एक देवता दांव संप्रदाय है। उनके लिए बिना किसी खरोंच के बाहर आना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस युवा गुरु ने उनके लिए पहले से ही एक बड़ा भोज तैयार कर रखा है। मुझे आशा है कि वे इसका आनंद लेंगे। ये कहा है? ये जगह गॉडफॉल पर्वत बाहरी श्रृंखला लगती है। हम सचमुच वापस आ गए। हाँ, ये सचमुच गॉडफॉल पर्वत बाहरी श्रृंखला है। हम वापस आ गए, हम बच गए। धिक्कार है स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, उसे भूत देखने जाने दो। सचमुच स्वर्ग की आंखें होती है। हाँ, तो फिर उस स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को उस कब्र के अंदर ही मर जाने दो। मार्शल कलाकारों का समूह कब्र के अंदर बेतरतीब ढंग से घूमता रहा, लेकिन अनजाने में आत्मा शोधन संप्रदाय के स्थान से बाहर निकलकर गॉड्सफॉल पर्वत श्रृंखला में लौट आया। जब उन्हें यह बात पता चली तो उनमें से हर एक असामान्य रूप से उत्तेजित हो गया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा द्वारा कब्र में खदेड़े जाने के कारण उनमें से हर एक ने पहले ही सारी उम्मीद खो दी थी। एक देवता दांव संप्रदाय की कब्र में प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन उनका एक बाल भी नहीं गिरा और वे ऐसे ही बाहर आ गए। वे उत्तेजित कैसे न होते? उत्तेजना के बाद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के प्रति उनकी नाराजगी भी फूट पड़ी और उन्होंने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को एक के बाद एक मरने का श्राप दे दिया। अरे तुम सब, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा है? अचानक एक आदमी आगे आया और साफ आवाज में बोला। बहुत जल्द किसी ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति कौन है। ये तुम हो, तुम वही हो जिसने स्वर्ग विजयी दिव्य राजा का रूप धारण किया था और जिसे हमने स्वर्ग के सिर तक पीट पीट कर मार डाला था। तुम असल में मरे नहीं हो। कोई आश्चर्य से चिल्लाया। यह व्यक्ति वास्तव में युवान ही था, जो आत्मा शोधन संप्रदाय के भीतर से पहले ही बाहर आ चुका था। सभी जानते थे कि युवान अज्ञात महामहिम के पीछे आत्मा शोधन संप्रदाय के भीतर चला गया था। रास्ते में उन्होंने उसे देखा भी नहीं और उन्होंने तो यह भी सोचा कि वो बहुत पहले ही मर चुका है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो वास्तव में सबके साथ आत्मा शोधन संप्रदाय के भीतर से बाहर निकल गया होगा। ये दहाड़ सुनकर युवान का चेहरा भी तुरंत उतर गया। ये लोग सचमुच मजाक कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर दीक्षा और नंदिनी ने भी इस दृश्य को देखकर गुदगुदाते हुए अपने मुंह ढक लिए और हंस पड़े। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये युवान अचानक सच बताने के लिए दौड़े चला आएगा।
वे टोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आप कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। ऐसा क्यों? मुझे भी उत्सुकता है। इस मकबरे में घुसते हुए हमने असल में कोई भूत भी नहीं देखा, उस व्यक्ति ने अभी अभी उत्सुकता से पूछा। युवान को प्रश्न करते देख सभी ने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जो दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा था। वरना एक देवता दाओ संप्रदाय के खंडहरों में कोई खतरा कैसे नहीं हो सकता। लेकिन युवान के चेहरे पर इस समय गर्व था, मानो वही रक्षक हो। तुम लोग बाहर आ पाए, ये सब इसलिए है क्योंकि स्वर्ग विजयी दिव्य राजा ने पूरे आत्मा शोधन संप्रदाय को नियंत्रित किया था और तुम सभी को एक एक करके सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने का मार्गदर्शन किया था। वरना तुम्हारी थोड़ी सी ताकत से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। युवान ने गर्व से कहा। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा? स्वर्ग विजयी दिव्य राजा सचमुच यहां है? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने पहाड़ पर चढ़ने की पेशकश की थी वास्तव में स्वर्ग विजयी दिव्य राजा था? उस व्यक्ति ने बड़बड़ाया। ये बिल्कुल है, अन्यथा आप क्या सोचते हैं? एक महान देवता दाओ संप्रदाय के खंडहरों में कोई खतरा कैसे नहीं हो सकता है? युवान ने कहा। अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को नियंत्रित करना, ये कैसे संभव है? ये एक देवता दाओ अंतरिक्ष के खंडहर है। ये वास्तव में स्वर्ग विजयी दिव्य राजा है। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा को वास्तव में हमारे जैसे अस्तित्व पर दया आ गई। वो दिव्य क्षेत्र का सच्चा नेता है। हे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, स्वर्ग विजयी दिव्य राजा। दोनों लोगों की उपाधियां स्वर्ग वर्ण रखती है, लेकिन ये नैतिक चरित्र असमानता वास्तव में बहुत बड़ी है। युवान के शब्द तुरंत भीड़ में गूंज उठे। इस समय दिव्य क्षेत्र के दो सबसे शक्तिशाली स्वर्ग चुने गए। एक ने उन्हें तोप का चारा बनने का आदेश दिया, लेकिन दूसरे ने उन सभी को बचा लिया। इसके विपरीत ये अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। आरव पूरे स्थान पर नियंत्रण रखते थे और उन्हें पूरी तरह से अपनी मनमानी करने देते थे। इतने सारे लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आने देना निश्चित रूप से काफी मेहनत का काम था। अगर वे होते तो शायद वे भी इस तरह का काम करने की जहमत नहीं उठाते। आखिरकार इन लोगों को बचाने से आरव को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन आरव ने फिर भी ऐसा किया। एक पल में उनके दिलों में आरव की छवि अतुलनीय रूप से विशाल हो गई। ये एक महान प्रतिभा और गुण वाले व्यक्ति का आचरण था। लेकिन तुम भी बाहर आ गए, तो भगवान आरव कहाँ है? किसी ने ध्यान से पूछा। युवान के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम अभी भी सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के अंदर है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के लिए दावत की तैयारी कर रहे हैं। आज के बाद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का नाम शायद दिव्य क्षेत्र की किताबों से हटा दिया जाएगा। संतुष्टि के बारे में सोचते हुए युवान हंसी से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चेहरे से भी बहुत नफरत थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा मर रहा था। वो स्वाभाविक रूप से खुश था। यह सुनकर अन्य लोगों के चेहरे भयभीत हो गए, लेकिन उनके दिलों में बहुत रोमांच भी महसूस हुआ। इस तरह का व्यक्ति अगर वो मर जाए तो बेहतर है। आत्मा शोधन संप्रदाय स्पेस के अंदर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा और अमरिंदर रास्ते में सावधानी से आगे बढ़े। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत लंबे समय से प्रतिबंधों में नहीं फंसे हैं, अमरिंदर ने कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की भौहें तन गई और उन्होंने कहा, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वो लड़का कुछ करने की फिराक में हो। फिलहाल वे दोनों किसी और के खाने का सामान थे। भले ही उन्हें पता था कि आरव ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी सब तो पहले ही जा चुके हैं। उन्हें आरव ही ले गया था। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं कि इस लड़के ने ये कैसे किया। ये एक प्राचीन देवता दाओ संप्रदाय के खंडहर है, अमरिंदर ने उदास होकर कहा। अभी वे केवल अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा कर सकते थे और बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते थे। उसने ये कैसे किया, ये अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे बाहर निकले। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बोल ही रहे थे कि अचानक वो उन दोनों लोगों के सामने चमक उठा जो एक विशाल हॉल में पहुंच गए थे। महाघेरे के अंदर सरणी संरचनाएं घूम रही थी। बीच में एक विशाल ताबूत रखा था। ताबूत के अंदर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे ऐसी लहरें निकल रही थी कि लोगों के दिल धड़क रहे थे। अचानक एक प्रेत चमका और प्रकट हुआ, जिससे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा दोनों लोगों के चेहरे बदल गए। आरव, इस प्रेत को देखकर दोनों लोगों ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। बस उन्हें पता था कि यह केवल एक प्रक्षेपण था। आप दोनों कैसे हैं? आत्मा शोधन संप्रदाय के मूल में प्रवेश करने के लिए आप लोगों को बधाई। इस विशाल हॉल के अंदर आत्मा शोधन संप्रदाय का सबसे बड़ा सार विद्यमान है, आरव ने चकी से कहा। आरव जितना अधिक बोलता, दोनों लोगों के चेहरे उतने ही बदसूरत होते जाते। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने धीमी आवाज में कहा, लड़के, ध्यान रखना कि ये सीट तुम्हें न टकराए, वरना ये सीट तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा कराएगी।
लेकिन आरव ने उदासीनता से ठंडे स्वर में कहा, हूं। उसे भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम लोगों में बाहर जाकर बात करने की क्षमता हो। यह भव्य भोज इस युवा स्वामी ने तुम लोगों के लिए पहले ही तैयार कर रखा है। इसका भरपूर आनंद लो। बात खत्म करते ही आरव की आकृति गायब हो गई। धमाका। दोनों लोगों ने अभी कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि एक तेज आवाज आई। पूरा स्थान कांपने लगा। महान हॉल के ऊपर का मलबा एक के बाद एक गिर पड़ा। अच्छा नहीं, ये लड़का इस जगह को बर्बाद करना चाहता है। महामहिम, चलो जल्दी करते हैं, अमरिंदर चिल्लाया। हालांकि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बूढ़े अमरिंदर बहुत हैरान था। तनवीर की निगाहों का पीछा करते हुए और ऊपर देखते हुए उसने पाया कि ताबूत के ऊपर एक रक्तलाल आकृति तैर रही थी। अमरिंदर की निगाहें गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर दम घुटने वाला है। ये आकृति बहुत खतरनाक थी। ये क्या है? जब अमरिंदर ने उस भूतिया आकृति को देखा तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। बहुत खतरनाक, अमर दुष्ट भूत। धिक्कार है इस आरव पर। अगर तुम इस सीट के हाथों में पड़ गए तो ये सीट तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने घृणा से अपने दांत पीसते हुए कहा। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का चेहरा बेहद भद्दा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच कोई ऐसा भी है जो साधना करके अमर दुष्ट प्रेत बन सकता है। ये चीज बहुत भयानक थी, बिल्कुल भी मार नहीं जा सकती थी। दूसरे पक्ष के आभा मंडल को देखकर हालांकि उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, फिर भी उसे भी दुम मोड़कर भागने का मन हुआ। उसकी इच्छा थी कि वो अभी आरव का मांस कच्चा ही निगल जाए। बेशक शर्त यह थी कि वो अपने सामने मौजूद इस अस्तित्व के हाथों से बच सके। ये सीट लाखों वर्षों से यहां गहराई में दबा हुआ था। बस थोड़ा और मैं एक अमर दुष्ट प्रेत शरीर प्राप्त कर सकता था। तुम लोग इस सीट के प्रयासों को अंतिम चरण में असफल बनाने की हिम्मत करो। तैयार हो जाओ इस सीट के प्रकोप को झेलने के लिए। नवदित की आवाज मानो पाताल लोक से आ रही थी। जो अभी अभी जागा था उसने सहज ही सोचा कि उसकी आंखों के सामने इन दो लोगों ने ही इस स्थान को नष्ट कर दिया, जिससे उसके प्रयास अंतिम चरण में विफल हो गए। स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र का ये पूर्व शिखर वो भव्य भोज था जिसे आरव ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के लिए छोड़ा था। आत्मा शोधन संप्रदाय के अस्तित्व में आने के साथ नवदित का अमर दुष्ट प्रेत शरीर भव्य पूर्णता प्राप्त करने वाला था। आरव को परम स्वर्ग का पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार की घटना को होने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के लिए उसने शैतान जाति के पास शरण ली। आरव स्वाभाविक रूप से खुश था कि वो मारा जाएगा, इसलिए उसने तुरंत इस कुत्ते खाओ कुत्ते के शानदार प्रदर्शन का निर्देशन किया। लेकिन वो स्वयं भी विनम्रतापूर्वक बाहर निकल गया। अमरिंदर को ऐसा लगा जैसे उसकी दिव्य आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली है। नवदित उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। तुम गलत हो। धमाका। अमरिंदर ने अभी समझाने की सोच ही रहा था कि नवदित का रूप पहले ही आंखों से ओझल हो गया। तनवीर का नवदित के साथ आमने सामने का टकराव हुआ। हवा का जो गुबार फैला उसने तुरंत अमरिंदर को बाहर उड़ा दिया। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने खुद को विशेषज्ञ होने का दावा किया, लेकिन इस प्रहार से उसका पूरा शरीर लगभग बिखर गया। अंतरिक्ष अभी भी ढह रहा था, लेकिन नवदित को इसका जरा भी एहसास नहीं था। वो पागलों की तरह तनवीर की ओर दौड़ा। लाखों सालों का कठोर प्रयास व्यर्थ हो गया। वो क्रोधित कैसे न होता। तीनों लोगों ने इस आत्मा शोधन संप्रदाय के अंतरिक्ष में एक अद्वितीय महान युद्ध शुरू कर दिया जो नष्ट होने वाला था। अंतरिक्ष में एक लहर दौड़ गई। आरव शून्य से बाहर निकले। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा की जीवन रक्षक कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों के सामने शायद हजारों योद्धा खड़े थे। जब तक कि पहाड़ियां और घाटियां ढक नहीं गई, ये लोग एक साथ आरव की ओर घुटने टेककर एक स्वर में गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले भी कोई पूर्वाभ्यास किया हो। हजारों योद्धाओं द्वारा निकाली गई आवाज पूरी गॉड्सफॉल पर्वत श्रृंखला में गूंज रही थी। भव्य और भव्य। इस दृश्य ने आरव को भी अनायास ही स्तब्ध कर दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में यहां प्रतीक्षा कर रहे थे और सामूहिक रूप से उसकी ओर घुटने टेक दिए। स्वर्गीय गहन क्षेत्र तक साधना करने में सक्षम शक्तिशाली उनमें से प्रत्येक हृदय से अभिमानी और व्यवहार में अभिमानी व्यक्ति था। उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना स्वर्ग जाने से भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसकी आंखों के सामने ये हजारों योद्धा बिना किसी पूर्व सहमति के उसके सामने घुटने टेक बैठे। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो महसूस कर सकता था कि ये सभी लोग तहे दिल से उसके आभारी थे। इस समय दीक्षा अभिवादन करने के लिए आगे आए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, युवान। उस बकवास करने वाले ने उन्हें आत्मा शोधन संप्रदाय के बारे में बताया। जैसे ही आरव ने सुना, उसे अचानक एहसास हुआ और उसने स्पष्ट स्वर में कहा, सब उठो,
तुम सबको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबको बचा रहा हूं, इस उम्मीद में कि अगर तुम सब गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में कुछ हासिल कर सको तो तुम मानव जाति के लिए थोड़ा और प्रयास करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ताकत के साथ कंजूसी नहीं करोगे। जब घोंसला ही उजड़ जाए तो अंडे कैसे बचे रहेंगे? अगर ये युवा स्वामी सफलता की कगार पर ही असफल हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब में कोई तो होगा जो मानव जाति की नींव को सहारा दे सके। मैं अब सामान्य सिद्धांतों की बात नहीं करूंगा। तुम सब अपना ध्यान रखना। दीक्षा, नंदिनी, तेजस, चलो। बात खत्म हुई। आरव दीक्षा और बाकी लोगों को भीड़ की परवाह किए बिना स्तब्ध चेहरों के साथ खुद ही ले गए। उन सभी मार्शल आर्टिस्टों ने एक दूसरे को देखा। सभी कुछ असमंजस में थे। आरव के पहले के शब्दों में उनके चेहरे पर सचमुच उदासी थी। क्या उसने किसी शैतान देवता का वध नहीं किया था? वे शैतान उसके समकक्ष कैसे हो सकते थे? आरव की शक्ति पहले से ही इतनी भयावह थी। क्या अब भी कोई उसे धमकाने में सक्षम था? और स्वर्ग विजयी दिव्य राजा देव शिखर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश क्यों करना चाहते थे? सभी के मन में कई प्रश्न गूंज रहे थे। इससे पहले इन लोगों के मन में बस यही विचार थे, अगर आकाश गिर पड़े तो उसे थामे हुए ऊंचे ऊंचे लोग होंगे। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा ने शैतान जाति का विरोध करने के लिए रहस्य द्वार का नेतृत्व किया था, तो उन्हें इस तरह की चिंता करने की क्या जरूरत थी? निसंदेह स्वर्ग विजयी दिव्य राजा की शक्ति का अभी कोई माप नहीं था। वो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अगर शैतान जाति के पास अभी भी एक ऐसा शक्तिशाली देवता है जिसे वह भी नहीं संभाल सकता, तो मानव जाति पहले से ही एक संकटपूर्ण स्थिति में है। क्या ऐसा हो सकता है कि शैतान जाति के सबसे शक्तिशाली देवता शैतान देवता इंद्रानुज नहीं है? वे तो पहले देवलोक के शक्तिशाली देवता थे। उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली उनका अस्तित्व कैसा होगा? पता नहीं कैसा अस्तित्व, लेकिन निस्संदेह मानव जाति ठीक नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि स्वर्ग विजयी दिव्य राजा अभी यूं ही नहीं भड़क गए। लगता है उनमें सचमुच ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है। स्वर्ग विजयी दिव्य राजा में सचमुच एक महान प्रतिभा और गुण वाले व्यक्ति का भाव है। मैंने हमेशा सोचा है कि इंसान को अपने लिए जीना चाहिए, लेकिन स्वर्ग विजयी दिव्य राजा को देखकर मुझे लगता है कि मेरी बुढ़ापा सचमुच एक कुत्ते पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सचमुच शर्मिंदा हूं। मैंने तय कर लिया है कि अगर मैं इस गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला से जिंदा निकल पाया तो मैं जरूर रहस्यमयी द्वार में शामिल हो जाऊंगा और अंत तक उस दुष्ट जाति से लड़ूंगा। आरव इन दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के गुणों से वाकिफ था, इसलिए उसने उनसे ज्यादा बकवास भी नहीं की। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके आचरण ने इन मार्शल कलाकारों को गहराई से प्रभावित किया होगा, जिससे वे उस विशाल सेना में शामिल हो गए होंगे जो दुष्ट जाति का विरोध कर रही थी। अनजाने में आरव के शरीर में पहले से ही परम स्वर्ग के समान नेतृत्व क्षमता थी। ऐसा स्वभाव इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी मार्शल शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। ये एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो आत्मा से आती थी। ये आसपास के लोगों को अनजाने में ही संक्रमित कर सकती थी, जिससे कई लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर वहां से एक शक्तिशाली समूह बना। इस तरह से बने समूह में युद्ध शक्ति बलपूर्वक बनाए गए समूह से भी अधिक होती है और भी अधिक एकजुट। युवा गुरु, आप अभी बहुत अच्छे थे, नंदिनी ने बगल में उत्साह से कहा। अभी अभी कई हजार लोगों का सामूहिक रूप से धन्यवाद देने का दृश्य सचमुच बहुत भव्य था। नंदिनी की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि युवान ने भी, इन सभी पुराने दिग्गजों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। युवान भी बहुत हैरान था कि ये लोग वास्तव में ऐसा काम करेंगे। उसने उन मार्शल कलाकारों से जानबूझकर इस तरह की लाइनअप प्रदर्शित करने के बारे में चर्चा नहीं की थी। ये सब उन लोगों द्वारा स्वतः स्फूर्त रूप से किया गया था। इसी कारण से नंदिनी ने उसकी और भी अधिक पूजा की। लेकिन आरव जानता था कि उन लोगों द्वारा ऐसा करने का कारण शायद केवल ये नहीं था कि उसने उन्हें बचाया था। वे मानव जाति के लिए उसके प्रयासों का सम्मान कर रहे थे और अपने हृदय में शर्म महसूस कर रहे थे। और तो और उसने उन्हें बचा लिया। केवल इसी तरह वे एक साथ धन्यवाद दे सकते थे। अंततः ये उनके दिलों में बस एक कर्ज था। दीक्षा भी मुस्कुराई और बोली, आरव, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि ये स्वार्थी लोग ऐसा कुछ करेंगे। जंगल के अंदर एक सुंदर आकृति और एक बेसहारा जानवर एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। वो एक बाज जानवर था। उसकी चाल बेहद फुर्तीली थी। उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी, जिसने उस सुंदर आकृति को पूरी तरह से दबा दिया था। कुछ ही दूरी पर कई आकृतियां इस लड़ाई को देख रही थी और कोई भी हरकत करने का इरादा नहीं रखती थी। बर्फीले कमल, युवती जोर से चिल्लाई। आकाश के ऊपर एक विशाल बर्फीला कमल संघनित हुआ, जिसने उस बाज जानवर को सीधे जमा दिया। उसकी चाल सफल होने पर लड़की के चेहरे पर एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। बस इतनी जल्दी उसके चेहरे का भाव बदसूरत हो गया। क्रैक क्रैक, उस बर्फीले कमल पर एक दरार सचमुच फट गई। दरार और बड़ी होती गई
अंततः एक दरार के साथ वो बाज जानवर ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस बर्फीले कमल को संघनित करते हुए लड़की ने भारी मात्रा में सार ऊर्जा खर्च की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे भी बाज जानवर नहीं मारा जा सकेगा। इस समय वो पहले से ही लड़ने में असमर्थ थी। हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट के कोई खास भाव नहीं थे। जो था वो बस असंतोष से भरा चेहरा था। उस बाज जानवर को भी स्पष्ट रूप से चोटें आई थी। बस उसकी युद्ध शक्ति अभी भी काफी बची हुई थी। इसलिए उसने एक भयानक तूफान उठाया और लड़की की ओर तेजी से बढ़ा। इस समय दोनों के बीच में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एक क्षेत्र खुल गया और वो तूफान तुरंत तितर बितर हो गया। इसके तुरंत बाद एक तलवार निकली। वो बाज राक्षस बच भी नहीं पाया और सीधे नष्ट हो गया। नंदिनी ने अपने होंठ भींच लिए और दुखी भाव से बोली, ये युवा स्वामी मुझे बचाने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है। आरव हंसी से लोटपोट हो गया और बोला, ये बाज राक्षस शक्ति शिखर शून्य रहस्यवादी शक्तियों से बिल्कुल भी कम नहीं है। तुम अभी केवल मध्य अवस्था शून्य रहस्यवादी हो और पहले से ही उसके साथ कड़ी टक्कर ले सकते हो। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। आरव नंदिनी को सांत्वना नहीं दे रहा था। वो नंदिनी की प्रतिभा से सचमुच चकित था। रास्ते में चारों लोगों को चलते समय स्वाभाविक रूप से कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन ज्यादातर समय नंदिनी ही कार्रवाई कर रही थी। जब वो इसे हल नहीं कर पाती थी, तभी आरव इसे सुलझाने के लिए कोई कदम उठाता था। आत्मा शोधन संप्रदाय से बाहर आने में भी केवल 1 महीने का समय लगा था। नंदिनी पहले ही प्रारंभिक अवस्था वाले शून्य रहस्यवादी से मध्य अवस्था वाले शून्य रहस्यवादी तक पहुंच चुकी थी। ये बोध क्षमता इस दुनिया में सचमुच दुर्लभ थी। अभी चारों लोग अनजाने में शून्य निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। जोखिम भी बहुत बढ़ गया था। वो बाज जानवर पहले तो बस एक भूख बढ़ाने वाला था, लेकिन युवा गुरु के साथ होने के कारण मैं हमेशा के लिए बोझ बन जाऊंगी। नंदिनी के चेहरे पर उदासी थी। यंग मास्टर की प्रतिभा बहुत भयानक थी। वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो उनसे आगे नहीं बढ़ पाती थी। यंग मास्टर की तो बात ही छोड़िए, दीक्षा और तेजस से भी उनका अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए इस दौरान उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उसका लक्ष्य बस इतना था कि वो बोझ न बने। वो हर बार खतरे में पड़ने पर अंतरिक्ष मीनार के अंदर छिपकर नहीं रहना चाहती थी। नंदिनी बोझ कैसे हो सकती है? अगर तुम ना होती तो उस समय आरव कैसे असली अस्तित्व में लौट पाता? तुम्हारी भूमिका ऐसी है जिसे कोई और नहीं बदल सकता। कभी कभी मुझे भी थोड़ी जलन होती है। दीक्षा हंसा जब वो अभिवादन करने आया। नंदिनी का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, बड़ी बहन दीक्षा, तुम फिर से नंदिनी को चिढ़ा रही हो। आरव ने कृतज्ञता से दीक्षा की ओर देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहा, मूर्ख लड़की, दीक्षा ने जो कहा वो सही है। तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम किसी तरह का बोझ नहीं हो। सबकी ये बात सुनकर नंदिनी की नाराजगी खुशी में बदल गई। दीक्षा का हाथ खींचते हुए उसने कहा, बड़ी बहन दीक्षा, तुम भूली नहीं कि यंग मास्टर लगभग क्यों बदचलन हो गए थे? तुम सच में नहीं जानती। मैंने यंग मास्टर को पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। दोनों लड़कियां एक के बाद एक बोल उठीं। आरव का सिर फड़कने लगा और उसने जल्दी से बात बदल दी। ठीक है, क्या अब जल्दी नहीं है? हमें अभी भी जल्दी में चलना है। सामने वाला पहाड़ कुछ अजीब सा लग रहा है। सब लोग थोड़ा और सावधान रहें। आरव जानबूझकर ऐसा नहीं कह रहा था, पर सच में ऐसा ही था। आगे वाला पहाड़ अतुलनीय रूप से गहरा था, जिससे एक बहुत ही खतरनाक आभा फैल रही थी। आरव अचानक आवेग को समझ गया था और खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील था। यह पहाड़ पार करना शायद आसान नहीं होगा। बड़े पहाड़ में प्रवेश करते ही यह एहसास और भी अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गया। बड़े भाई, लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। रास्ते में तो एक चिड़िया का पंख भी नहीं है। तेजस को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। आरव ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से बोला, सब लोग थोड़ा और सावधान रहो। ठीक इसी समय नंदिनी अचानक आश्चर्य से चिल्लाई और बोली, युवा स्वामी, आप देख रहे हैं वो पत्थर? क्या ये किसी इंसान जैसा नहीं है? सभी ने नंदिनी की ओर इशारा करते हुए उस दिशा का अनुसरण किया और ऊपर देखा और पाया कि एक चट्टान पर एक पत्थर वास्तव में सो रहे किसी व्यक्ति जैसा था। आरव के चेहरे पर भय का भाव आ गया और उसने कहा, इस पर ध्यान मत दो, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। उस पत्थर की मूर्ति ने उसे बहुत खतरनाक एहसास दिलाया। आरव स्वाभाविक रूप से उकसाने को तैयार नहीं था। अगर वे सुरक्षित निकल पाते तो स्वाभाविक रूप से यही सबसे अच्छा होता। हालांकि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी कोई चाहता है। जब वे पत्थर की मूर्ति के पास से गुजरे तो अचानक पूरा विशाल पर्वत कांपने लगा, मानो भूकंप आया हो। आरव ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस पत्थर की मूर्ति ने सचमुच धीरे से अपनी आंखें खोली। जल्दी चलो, आरव जोर से चिल्लाया, बाकी 3 लोगों को बचाते हुए, ताकि वे पहले निकल सके। गड़गड़ाहट,
मलबा हर जगह उड़ गया। वो पत्थर की मूर्ति वास्तव में चट्टान से बाहर निकली और एक पत्थर दानव में बदल गई। ये दानव 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। उसका पूरा शरीर पत्थरों से बना था। दुस्साहसी इंसानों, मेरे कबीले के इलाके में घुसपैठ करने की हिम्मत, मौत को दावत। पत्थर वाले ने सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। मुट्ठी लहराते हुए वो आरव की ओर टूट पड़ा। ये मुक्का देखकर आरव की नजरें तेज हो गई। इस पत्थरबाज की मुट्ठी में वास्तव में देवता दांव कानूनों की शक्ति थी। अगर ये मुक्का बाकी 3 लोगों के शरीर पर पड़ता तो वे मरते नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो जाते। आरव का चेहरा उतर गया। दिव्यता पद कुंडलित द्रगन भयानक मुट्ठी बेशर्मी से छूट गया। धमाका, एक जबरदस्त धमाका हुआ। आरव की शक्ति से वो भी कई 100 फीट पीछे धकेल दिया गया। हालांकि वो पत्थर मानव और भी ज्यादा दुखी था। आरव की हथेली के नीचे उसका शरीर बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम से जमीन पर बैठ गया, जिससे पूरा पहाड़ हिल गया जब तक कि वो कांप न उठा। हाँ, युवा गुरु बहुत शक्तिशाली है। बड़ा भाई दुर्जय है। ये पत्थर वाला इतना शक्तिशाली है और फिर भी वास्तव में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। आरव के अजेय पराक्रम का प्रदर्शन देखकर नंदिनी और तेजस दोनों जोर से जयकार करने लगे। हालांकि आरव के चेहरे पर खुद के प्रति खुशी का कोई संकेत नहीं था। वो अपनी हथेली की शक्ति को पहले से जानता था। लेकिन वो पत्थर दानव असल में बिल्कुल सुरक्षित था। उस आदमी का बचाव पूरी तरह से अजीब था। ये इंसान बहुत ताकतवर है, सब लोग बाहर आ जाओ। उस पत्थर वाले ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि जोर से चिल्लाया। गड़गड़ाहट, पहाड़ का शरीर एक बार फिर कांपने लगा। एक और पत्थर दानव चट्टान से बाहर निकला। ये दृश्य देखकर आरव के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। इस पत्थर वाले की संकल्पनाबोध क्षमता भले ही उसकी जितनी न हो, लेकिन बचाव अजीब तरह से शक्तिशाली था। एक तो ठीक था, कई एक साथ बाहर आ रहे थे, फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। भागो, आरव ने नंदिनी को घसीटा। उसकी आकृति हिली, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी में एकाकार हो गई हो, और तुरंत 10,000 फीट दूर पहुंच गई। दीक्षा और तेजस का चेहरा भी एकदम बदल गया। वो आरव का पीछा करते हुए पीछे हट गया। जाने की बात भूल जाओ इंसानों। धमाक, धमाक, धमाक। पत्थर वालों का हर कदम जमीन को हिला रहा था, यहां तक कि धरती कांप उठी। आरव ने सिर घुमाकर देखा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। असल में कम से कम 10 पत्थर वाले उसका पीछा कर रहे थे। वे पत्थर वाले बेहद अनाड़ी लग रहे थे, लेकिन उनकी गति बेहद अजीब थी और असल में उनसे ज्यादा धीमी भी नहीं थी।